अगर भारत को आजाद किया तो सत्ता गुंडों और मुफ्तखोरों के हाथ में चली जाएगी। सभी भारतीय नेता बहुत ही कमजोर भूसे के पुतलों जैसे होंगे। ये शब्द कभी ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत की आजादी के विरोध में कहे थे। आज उसी विंस्टन चर्चिल के यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री एक भारतीय मूल का व्यक्ति बन रहा है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। सोमवार को कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय दल ने सुनक को नेता चुना। उन्हें चुनौती देने वाली पेनी मॉर्डंट ने नाम वापस ले लिया। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी नाम वापस ले लिया था। सुनक को करीब 200 सांसदों का समर्थन मिला। पेनी के पास ये आंकड़ा 26 ही रहा। 28 अक्टूबर को सुनक प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके बाद 29 अक्टूबर को कैबिनेट का ऐलान किया जाएगा। सुनक की जीत का एक बड़ा कारण उनकी बैंकर की छवि है। बतौर पीएम ट्रस्ट के विफल रहने का सबसे बड़ा कारण आर्थिक मोर्चे पर विफल रहना था। ब्रिटेन में महंगाई चुनाव का अहम मुद्दा रहा। ब्रिटेन में आर्थिक अस्थिरता भी रही, जिसके बाद जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री रह चुके सुनक इकोनॉमिक बेल आउट प्लान लाए थे। इसे मिडिल क्लास ने खासा सराहा था और लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। पीएम पद के लिए सुनक पहली पसंद होने के 4 कारण। नंबर 1, कोरोना काल के दौरान देश को आर्थिक मंदी से सफलतापूर्वक उबारा, सभी वर्गों को खुश किया। नंबर 2, 2020 में होटल इंडस्ट्री को ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम से 15,500 करोड़ की मदद दी। नंबर 3, कर्मचारियों और स्वरोजगार वाले लोगों को अगस्त 2021 में 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी। नंबर 4, ब्रिटेन में कोरोना की वर्तमान लहर के दौरान समूची टूरिज्म इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ का पैकेज दिया। सुनक ने प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद पार्टी सांसदों से प्राइवेट मीटिंग की। इसमें मीडिया की एंट्री नहीं थी। द गार्डियन के मुताबिक मीटिंग में सुनक ने कहा, अब हमें हर मोर्चे पर एकजुट रहना होगा। ऋषि भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद हैं। सुनक के पेरेंट्स पंजाब के रहने वाले थे जो विदेश में जाकर बस गए। सुनक का जन्म ब्रिटेन के हैम्पशायर में हुआ। ऋषि ने अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। सुनक ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से राजनीति, दर्शन और अर्थशास्त्र में पढ़ाई की है। राजनीति में आने से पहले ऋषि ने इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैश और हेज फंड में काम किया। इसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट फर्म की भी स्थापना की। उनकी मां एक फार्मासिस्ट और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा एमएचएस में कार्यरत हैं। सुनक के पिता ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हैं। 5 सितंबर को लिज ट्रस ने पार्टी लीडर की रेस में सुनक को हरा दिया था। करीब 50 दिन बाद अब वही सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय दल के नेता और प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 23 अक्टूबर को बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री रेस से अपना नाम वापस ले लिया था। सुनक की जीत के बाद पेनी मॉर्डन पार्टी सांसदों से मिली। कहा, मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नए प्रधानमंत्री को पूरे समर्थन का वादा करती हूँ। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन ने सुनक को बधाई देते हुए कहा, मैंने 10 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन भारतीय मूल का कोई व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा। आज मेरी बात सच साबित हो गई। भारत को अपना उपनिवेश बनाकर हम पर 200 साल तक राज करने वाले अंग्रेजों के अपने देश में अब भारतीयों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। इससे बाहर रहने वाले भारतीयों की आबादी के लिहाज से देखें तो यूके का रिवर्स कॉलोनाइजेशन हो रहा है। पूरे ब्रिटिश राज के दौरान जितने अंग्रेज भारत में रहे, उसके 10 गुना भारतीय आज यूके में रहते हैं। 1941 की जनगणना के मुताबिक उस वक्त भारत में 1,44,000 के करीब यूरोपीय रहते थे। आज ब्रिटेन में भारतीय मूल के लोगों की आबादी 16 लाख से ज्यादा है। यूके में बसी ये भारतीय आबादी वहाँ शिक्षा, प्रोफेशंस, राजनीति हर क्षेत्र में अपना दबदबा कायम कर रही है। इसी दबदबे का असर है कि ब्रिटेन की लगभग हर सरकार में अब कैबिनेट में भारतीय चेहरा जरूर होता है। भारतीयों की पहचान और उनकी क्रेडिबिलिटी सिर्फ भारतीयों के बीच ही नहीं है, बल्कि यूके में बसे अंग्रेजों और अन्य इथनिक ग्रुप्स के बीच भी काफी ज्यादा है। यही वजह है कि ऋषि सुनक की लोकप्रियता की तुलना लोग टोनी ब्लेयर से करते हैं। पहले समझिए यूके में ऋषि सुनक पॉपुलर क्यों है। ऋषि कंजर्वेटिव पार्टी में काफी पसंद किए जाते हैं। तभी 2015 में उन्हें यॉर्क्स की रिचमंड सीट के सांसद के चुनाव में उतारा गया। यह सीट कंजर्वेटिव्स की सबसे सुरक्षित सीटों में एक मानी जाती है। 100 वर्षों से ज्यादा समय से यहाँ कंजर्वेटिव ही जीतते रहे हैं। ऋषि तभी से लगातार इसी सीट से सांसद हैं। बोरिस जॉनसन ने उन्हें 2019 में चीफ सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी बनाया था। उसके अगले ही दिन उन्हें प्रिवी काउंसिल का सदस्य भी बना दिया गया। 13 फरवरी 2020 के कैबिनेट रिशफल में उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। ये कोरोना महामारी का दौर था। इस दौर में महामारी के आर्थिक असर को कम करने, नौकरियां बचाने और कंपनियों को सपोर्ट करने की उनकी नीतियां जनता में काफी लोकप्रिय रहीं। सितंबर 2020 में IPSOS मोरी के एक सर्वे के मुताबिक 1978 के बाद ऋषि सुनक पहले वित्त मंत्री थे जिनकी अप्रूवल रेटिंग इतनी ज्यादा थी, लोग उन्हें अगला प्रधानमंत्री मानते थे। पारंपरिक तौर पर यूके में भारतीय लेबर पार्टी के समर्थक रहे हैं, मगर समय के साथ यह धारणा अब टूटने लगी है। भारतीय यंगस्टर्स का झुकाव कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ हो रहा है। तो दोस्तों, ये थे अपने भारतीय मूल के ऋषि सुनक, जिन्हें चुना गया है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। आपकी इस बारे में क्या राय है? ऋषि सुनक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा फेसबुक पेज फैक्ट्स बाय आरजे। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही अपने सुझाव आप हमें मेल के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है
factsbyrj@gmail.com। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फैक्ट्स बाय आरजे।